हेलो दोस्तों, अर्चिता कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशंस के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स, जिसको जान के हम अपने एग्ज़ाम में 10 से 15 मिनट का टाइम जो है सेव कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो हम लोग सीखते हैं कैलकुलेशन। तो सबसे पहला टाइप है टाइप 1। टाइप 1, इस टाइप 1 में क्या होगा इस टाइप 1 में जो है इक्याई के अंकों का सम यानी जोड़। इसका जोड़ कितना होगा? इक्याई के अंकों का जोड़ कितना होगा? तो 10 होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है? दहाई का अंक जो है सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये है मेरा दूसरा कंडीशन। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो किस टाइप में होगा? टाइप 1 में। अभी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो इक्याई के अंकों का सम कितना होना चाहिए? 10। और दहाई का अंक क्या रहना चाहिए? सेम। तो 82 इंटू 88। दूसरा है 78 इंटू 72। और तीसरा है 89 इंटू 81। और चौथा है 92 इंटू 98। तो क्या है? इक्याई का अंक जो है, इक्याई के अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए? 10। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? 8 और 2 क्या बन रहा है सर? 10। और दहाई का अंक क्या है सर? सेम है। दहाई का अंक क्या है सर? सेम है। यहाँ पे देखो इक्याई के अंकों का जोड़ कितना है सर? 10 है। और दहाई का अंक क्या है सर? सेम है। दहाई का अंक सेम है। इक्याई के अंकों का जोड़ कितना है सर? 10। और दहाई का अंक क्या है? सेम है। इक्याई के अंकों का जोड़ कितना है? 10। और दहाई का। तो अगर इस टाइप का, इस पैटर्न पे अगर आपको मल्टीप्लाई करने को मिले, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, इक्याई के अंकों का सम कितना होना चाहिए? 10, जो देख रहे हैं हो रहा है। और दहाई का अंक क्या है? सेम। हाँ सर, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो फिर इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी है। इक्याई का अंक और इसका इक्याई का अंक को मल्टीप्लाई करो। 8 दूनी क्या हुआ सर? 16, हमेशा 2 डिजिट में। अच्छा, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो 8 से अगला अंक क्या होता है सर? 9। तो 9 8 72। इस 72 को आप यहाँ चिपका दो बस। 8 दूनी क्या होता है सर? 16। और 7 से अगला अंक क्या है सर? 8। तो 7 8 क्या होता है? 56। तो 56 को यहाँ पे आप चिपका दो। अच्छा, यहाँ पे देखो 9 इंटू 1 क्या हुआ? 9, लेकिन डबल डिजिट में लिखेंगे। और 8 से अगला अंक क्या है सर? 8 से अगला अंक है 9। 9 8 क्या हुआ सर? 72। तो 72 को यहाँ चिपका देते हैं। अच्छा, 8 दूनी क्या हुआ सर? 16। और 9 से अगला अंक क्या होता है? तो सर 10 होता है। तो 9 10 जा 90। 90 को यहाँ चिपका दो। तो ये था मेरा टाइप 1। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 में क्या कंडीशन है? तो टाइप 2 में कंडीशन क्या है कि इक्याई का अंक जो है, इक्याई का अंक सेम होना चाहिए। इक्याई का अंक सेम होना चाहिए। चलो ठीक है, पहला कंडीशन तो ये हो गया मेरा कि इक्याई का अंक सेम होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है? दहाई के अंकों का योग। दहाई के अंकों का योग जो है, दहाई के अंकों का योग यानी सम क्या होना चाहिए? 10। सर उसका उल्टा है, पहला टाइप का ये उल्टा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे तरीक़ा से हम लोग समझ पाएंगे। आइए देखते हैं इसको। 7 3 इंटू 3 3। 84 इंटू 24। 76 इंटू 36। 89 इंटू 29।
तो ये है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टाइप 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो टाइप 2 में देख रहे हैं सर इकाई का अंक क्या है सर सेम, और दहाई के अंकों का योग कितना है सर 10। इकाई का अंक क्या है सेम, दहाई के अंकों का योग कितना है 10। इकाई का अंक क्या है सर सेम है, इकाई का अंक तो सेम है, और दहाई के अंकों का योग कितना है 10। तो ये है टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 को कैसे करेंगे हम लोग, तो टाइप 2 को करने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। देखो कैसे करेंगे, तो इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक गुना करो, तो 3 तिया क्या होगा 9, हमेशा डबल डिजिट लेना है। और 7 तिया क्या हुआ, 7 तिया क्या हुआ सर 21, 7 तिया तो हुआ सर 21। ठीक है, अब 21 में बाबू क्या जोड़ना है, इस 3 को, इस इकाई के अंक को जोड़ देना है, तो क्या हुआ सर 24 हुआ। तो 24 को यहाँ चिपका दो, यहाँ भी बिल्कुल आसान है। देखो 4 चौके 16, सर 4 चौके आया 16। अच्छा 8 दूनी क्या हुआ, तो 8 दूनी दहाई का अंक को गुना करो 16, और इसमें जोड़ दो किसको, इकाई के अंक को, तो कितना हो गया सर 20। कितना हो गया 20। अच्छा थर्ड देखो, इकाई के अंक को गुना करो, 6 छक्का सर 36। अच्छा यहाँ पे क्या चिपकाएंगे 20। अच्छा 6 छक्का 36, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 7 तिया 21। कैसे करेंगे, दहाई का अंक को गुना करेंगे 7 तिया 21, इसमें जोड़ेंगे क्या सर इकाई का अंक जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 27। अच्छा यहाँ पे आओ, 9 9 क्या हुआ सर 81, इस 27 को यहाँ चिपकाओ, 9 9 81, और 8 दूनी क्या हुआ सर 16, 8 दूनी हुआ सर 16। इस 16 में क्या ऐड करेंगे, तो सर इकाई का अंक 9, 16 और 9 क्या हुआ सर 25, इस 25 को यहाँ चिपका दो। तो ये था मेरा टाइप 2। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टाइप 3 की ओर। तो टाइप 3 क्या बोलता है, इसको देखिए। टाइप 3, तो टाइप 3 क्या करेंगे हम लोग, टाइप 3 में क्या देखेंगे, उन नंबर्स का, नंबर्स जो 100 के करीब है, 100 के करीब हो, नंबर्स जो 100 के करीब से होगा। तो जो 100 से करीब से नंबर है उन नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, जो 100 से बिल्कुल करीब है। फॉर एग्जाम्पल अगर लें तो 93 इंटू 97, ठीक है, 89 इंटू 98, ये भी ठीक है, 96 इंटू 93, ठीक है। अब देखते हैं इस तीनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग। कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है, देखो कैसे करते हैं। 93 को लिखो, लिख लिए। 93 100 से कितना कम है, तो सर 7 कम है। ये 97 लिखो, 97 100 से कितना लेस है, तो 3 लेस है। अब क्या करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 7 तिया क्या हुआ 21। अब या तो इसको इसमें घटा लो, या तो 97 में 7 घटा लो, दोनों कंडीशन में मेरा क्या मिलेगा 90। ठीक है, अब इसको देखो, 89 लिखो, 100 से कितना लेस है सर 11। 98 100 से कितना लेस है सर -2। अब या तो 89 में -2 घटा लो, या तो 98 में 11 घटा लो। तो आसान तो यही रहेगा कि 89 में 2 घटा ले तो क्या मिला 87, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिला 11 दूनी 22। अच्छा इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, तो 96 सर 100 से कितना कम है सर 4 कम है। 93 100 से कितना कम है सर 7 कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस 96 में से 7 घटा लेंगे, इस 96 में से, और थोड़ा ऊपर लिखते हैं, हो सकता नहीं दिखे, तो 96 जो है 100 से कितना कम है सर 4 कम है। 93 100 से कितना कम है सर 7 कम है। तो 96 में से 7 घटा लो, या 93 में से 4 घटा लो, तो 93 में से 4 घटाएं तो मिला 89, और 7 चौके क्या हुआ 28। तो ये था मेरा नंबर जो 100 के करीब है। लेकिन इसमें हम क्या देखें, उन सारे नंबर्स को देखें जो 100 से लेस था, 100 से कम था। अब हम लोग देखेंगे उन नंबर्स को जो 100 से ऊपर है, जो 100 से ज़्यादा है, तो उन नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सेम तरीका है, कुछ इसमें नया नहीं सीखेंगे, सेम टू सेम। जैसे 100 से कम वाला नंबर्स को किए थे उसी तरह 100 से ज़्यादा नंबर वाले को करेंगे। 107 गुने 105, दूसरा है मेरा 109 गुना 103, और तीसरा है मेरा 102 गुना 105। कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे करते हैं। तो 107 लिखो, 100 से कितना ज़्यादा है सर +7 ज़्यादा है।
105 लिखो, 100 से कितना ज़्यादा है तो +5 है। अब क्या करो 107 में 5 जोड़ लो या 105 में 7 जोड़ लो, दोनों कंडीशन में 112 आएगा। 7 पचे क्या हुआ सर 35 हुआ। ठीक है, 109 लिखो, 100 से कितना ज़्यादा है सर +9। 103 लिखो, 100 से कितना ज़्यादा है सर +3। तो क्या करो 103 में इसको 3 जोड़ लो या 103 में 9 जोड़ लो। ठीक है, तो 103 109 में 3 जोड़े तो 100 क्या आया 12 और 9 तिया क्या हुआ 27। इसको करते हैं 102, 100 से कितना ज़्यादा है सर +2। 105, 100 से कितना ज़्यादा है +5। 102 में 5 जोड़ लो, 102 में 5 जोड़ लो या 105 में 2 जोड़ लो, दोनों कंडीशन में 107 ही मिलेगा। और 5 दूनी क्या हुआ तो 10, 5 दूनी क्या हुआ 10। तो ये था उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो 100 से ऊपर था। अब हम लोग देखते हैं कि 100 से एक नंबर तो नीचे रहेगा लेकिन दूसरा नंबर क्या रहेगा 100 से ऊपर रहेगा। ठीक है, अच्छा इसी मेथड को हम बताते हैं आपको शॉर्ट में कैसे करना है, बिना लिखे हुए कैसे करना है इन नंबर्स को। तो देखो बिना लिखे हुए कैसे करना है इन नंबर्स को। 97 इंटू 93 है, 97 इंटू 93 है। तो देखो ध्यान से 97 इंटू 93 है, तो ये 100 से कितना कम है तो 7 कम है, ये 100 से कितना कम है तो 3 कम है। तो 197 में या तो 7 घटा लो या 93 में 3 घटा लो। तो 93 में 3 घटाएं तो क्या मिला सर 90 और ये 7 तिया क्या हुआ सर 21, 7 तिया क्या हुआ 21। ठीक है, तो इसका क्या हुआ ये वाला। ठीक है, और देखते हैं सर 98 इंटू 91। तो ये देखो 100 से कितना कम है सर 9 कम है, तो इसमें घटा लो। ये 100 से कितना कम है सर 2 कम है, तो इसको इसमें घटा लो। ठीक है, तो ये 2 कम है, इसको इसमें घटाएं तो क्या मिला सर 89 मिला। और ये कितना कम है सर 2, ये कितना कम है 9, 9 दूनी क्या हुआ 18। ये कितना कम है सर -2, ये कितना कम है सर -9। तो या तो इसको इसमें घटा लो 89 या तो इसको इसमें घटा लो और इस दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और एक एग्जांपल ले लो 103 गुने 105, ये कितना ज़्यादा है 100 से सर +5, तो इसको इसमें जोड़ लो। ये 100 से कितना है सर +3, तो इसको इसमें जोड़ लो। जैसा आपका इच्छा करो, बिना लिखे हुए कर सकते हैं। कैसे लिखे, ये कितना ज्यादा है 3, ये कितना ज्यादा है 5, तो 5 तिया 15 लिख दिए। 103 में क्या जोड़ेंगे 5, तो क्या मिला 108। तो इस तरह से हम लोग इजीली कर सकते हैं बिना पेन उठाए। तो ठीक है, अब देखते हैं एक नंबर तो 100 से ज्यादा होगा और दूसरा नंबर क्या होगा 100 से कम होगा। एक नंबर तो 100 से ज्यादा होगा और दूसरा नंबर क्या होगा 100 से कम होगा। तो 98 इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। ठीक है, 103 गुना 98, तो 103 100 से कितना ज़्यादा है सर +3। 98 100 से कितना कम है सर -2। 103 में या तो 2 घटा लो या 98 में +3 जोड़ लो, तो 101 आया। ठीक है, अब क्या करो बाबू, यहां पे अपने मन से 2 जीरो लगा लो। क्यों 2 जीरो लगाए सर यहां पे, क्योंकि बेस मेरा कितना है सर, बेस मेरा 100 है। अगर बेस मेरा 1000 रहेगा, उसको भी देखेंगे, अगर बेस मेरा 1000 रहता तो कितना जीरो लगाते सर 3 जीरो। अब क्या करना है सर, तो इस 3 दूनी 6, हमेशा 2 डिजिट लो, तो इस 6 को इसमें माइनस कर लेंगे। तो यहां से 1 लिए तो 10, यहां से 1 लिए तो 10। अब ये क्या बचा सर 9 बचा, ये क्या बचा सर 9 बचा। ठीक है, ये क्या बचा 9 बचा है। ठीक है, तो ये बचा है 9 और ये बचा है 10 में से 6 गया सर 4, 9 में से 0 गया तो सर 9, यहां से तो 1 ले लिए थे तो बचा क्या सर 100, बचा क्या 100। क्या आप समझ पाए। और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 4, तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पूरा। तो क्रिस्टल क्लियर करो इसको। ठीक है, तो सर 92 इंटू 103 इसको मल्टीप्लाई करना है। कोई बात नहीं है, 92 100 से कितना कम है सर -8। 103 100 से कितना ज़्यादा है सर +3। वेरी गुड।
अब क्या करो, या तो इसको इसमें जोड़ लो या तो इसको इसमें घटा लो। तो हम इसमें इसको जोड़ लिए तो 92 और 3 कितना हुआ सर 95 हुआ। अब यहाँ क्या करो सर, 2 जीरो अपने से लगा लो और ये जो है 8 तिया 24 को इसमें क्या करो घटा लो। तो क्या करेंगे, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया है, 9 में से 2 गया है तो 7, यहाँ 1 ले लिए थे तो हम क्या बचा 4। तो करना क्या है भाई, यहाँ से 1 लिए तो यहाँ आ गया 10, अब फिर यहाँ से 1 लिए तो ये आ गया 10 यहाँ, ठीक है। लेकिन 10 आया तो अब यहाँ से तो 1 ले लिए, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ से भी 1 ले लिए थे तो यहाँ क्या बचा था 4, ठीक है। इसलिए हम लोग इस तरह से किए हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ आपको, इसमें तो टाइम लग जाएगा सर। इस तरह से अगर हम लोग करते हैं, इस तरह से करते हैं अगर हम लोग, तो क्या लग जाता है, हम लोगों को टाइम लग जाता। तो फिर हम कैसे करें सर, इसको कैसे करें, चीज तो वही रहेगा, करना तो सेम है लेकिन करने का तरीका बदल देते हैं। देखते हैं कैसे सर। 92 कितना कम है -8, 103 कितना ज़्यादा है सर +3 ज़्यादा है। तो करना क्या है, करना क्या है, इसको इसमें जोड़ लो। तो जोड़ लिए तो कितना बन गया सर, बन गया 95 और इसको इसमें गुना कर लो तो क्या बन गया सर 8 तिया 24, क्या बन गया 8 तिया 24। तो करना क्या है, इस 95 में से 1 घटा लो, इस 95 में से 1 घटा लो। तो 95 में से 1 घटाएं तो क्या मिला सर हमको, हमको मिला 94, क्या मिला 94। अब इस 24 का क्या करना है सर, तो इस 24 का लिखो कॉम्प्लीमेंट, इस 24 का क्या लिखो कॉम्प्लीमेंट। इस 24 का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं, तो लास्ट नंबर में तो 10 लगता है, बाकी इससे पहले जितना रहेगा सब में क्या लेंगे 9 और लिख दो घटा दो। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दो, इसका क्या लिख दो कॉम्प्लीमेंट लिख दो, ठीक है। तो ये क्या मिला सर 94, ये क्या मिला सर 94 और ये क्या मिला 76, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकाल के। या नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, लेकिन इससे आसान होगा कैसे। और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट समझा देना चाहता हूँ। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है क्या। अगर कोई बोलता है आपसे वो 125 का क्या लिखो कॉम्प्लीमेंट लिखो बाबू, 125 का कोई बोलता है आपसे कॉम्प्लीमेंट लिखने, तो कैसे लिखेंगे सर, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है, 1 2 5 लिख दो और यहाँ 9 9 और लास्ट में हमेशा क्या लिख दो 10, जितना है इधर 9 9 लिखते जाओ, लास्ट में हमेशा क्या रखो, याद रखो 10 लिखेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, तो ये क्या लिखा गया सर इसका कॉम्प्लीमेंट। और एग्जांपल देखते हैं 3782, सर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3782 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ मत करो, 3782 लिख दो 999 और लास्ट में हमेशा क्या लिखो 10 और घटा दो 8, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, तो ये हुआ इसका कॉम्प्लीमेंट। और देखते हैं 35269, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखो। तो कॉम्प्लीमेंट लिखना है सर तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ 9 9 9 9 लास्ट में हमेशा क्या रखेंगे 10, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। किसी भी संख्या का अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना है, किसी भी संख्या का क्या लिखना है, अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो कुछ मत करो, लास्ट डिजिट में 10 लगाओ, बाकी सब जगह 9 लगा के घटा दो, बस यही काम करना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में। तो चलो अब देखते हैं हम लोग। अगर कोई बोलता है बाबू 25 का कॉम्प्लीमेंट लिखो, तो सर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे और लास्ट में 10 लिखेंगे और क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। कोई बोलता है 88 का कॉम्प्लीमेंट लिखो, कुछ नहीं करेंगे सर, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, इसको घटा देंगे। कोई बोलता है कि अगर लिखो तो 103 का कॉम्प्लीमेंट, कुछ नहीं करेंगे सर, यहाँ 9 है, यहाँ 10 लिख के घटा देंगे, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 0 गया 0, 9 में से गया 8, तो ये रहा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आप लोग समझ गए हैं। तो अब आइए आप लोग, अब हम लोग क्या देखते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं एक नंबर 100 से बड़ा और एक नंबर 100 से छोटा। तो 103 इंटू 97 है सर, तो 103 100 से कितना ज़्यादा है सर +3, 97 100 से कितना सर है -3। तो अब क्या करेंगे, या तो इसको इसमें घटा लो, तो 103 में से 3 घटाएं तो क्या हुआ 100, लेकिन 100 है, ठीक है, यहाँ क्या मिला 100। तो हम क्या बोले सर, इस 100 में से भी 1 घटाओ, इस 100 में से भी 1 घटाओ, तो इस 100 में से 1 घटाए तो क्या मिला 99। अब जो सर ये नंबर मिल रहा है ना, अब ये जो नंबर मिल रहा है ना यहाँ,
3 तीका क्या 9, तो इस 9 का सर कॉम्प्लीमेंट लिख दो। कैसे? यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ का लिखेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, तो इसका आंसर क्या हो गया 9981। और एग्जाम्पल देखते हैं अच्छा से और समझ में आएगा।